आप, मैं, यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो सब, जितने टेलीविजन के अंदर लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो सब, और जो नहीं सुन रहे बाद में सुनेंगे वो सब। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है? आप लोगों को बहुत सैकड़ों लोग सवाल पूछते होंगे, जब आप लोगों के पास जाते होंगे, बातचीत करते होंगे, लोगों को बताते होंगे कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आप कहते होंगे जी हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, ओही रब है, उन्हें मैनू चंगा किया है, या आप कहते होंगे मेरी गांठ चली गई, या आप ये कहते होंगे मेरी पथरी चली गई, या हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहते होंगे कि हमारे घर में फलाने को या फलाने को कैंसर की बीमारी थी और लाइलाज बीमारी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लेकिन यीशु ने चंगा किया। आप अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताते होंगे कि यीशु परमेश्वर है, लेकिन फिर भी लोग आपके सामने अलग अलग प्रकार के सवाल खड़े कर देते हैं। फिर भी लोग आपके सामने ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि हाय मैं तो फंस गई हो, मैं कैसे साबित करूं कि यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन आज जो मैं कलाम से आपको परमेश्वर के वचनों से बताऊंगा, अगर आपने आज के वचनों को अपनी उंगलियों पर याद कर लिया तो मैं यीशु के नाम पर घमंड कर कर कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, आपके लिए बयान करना, साबित करना आसान हो जाएगा कि यीशु ही परमेश्वर है। हो सकता है आपको कभी ये याद ना हो, और हो सकता है आपको किसी ने सवाल पूछा भी होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों हजारों लोग आजकल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या साबित करके दिखाओ कि क्या यीशु परमेश्वर है। बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा कि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूँ। न्यू टेस्टामेंट में, पूरी बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा कि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर हूँ। आप में से किसी ने पढ़ा क्या कभी कि यीशु ने कहा हो कि मैं परमेश्वर? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप पक्का कहेंगे जी नहीं लिखा, और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हैं अच्छा। थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर यहोवा की बात करेंगे, उसके बाद उसके पुत्र की ओर जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ यहोवा ने बनाया, उत्पन्न किया गया, परमेश्वर का वचन के समान जो कहा वो कर दिया। आज आप सोचिए, आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, और अगर आप लोग जो कहें और वो हो जाए, तो सोचिए बहुत से लोग आपके घरों में आ जाएंगे और कहेंगे भाई एक बार जरा ये कह दे, भाई एक बार जरा ऐसा कह दे, भाई मैं तो गाड़ी नहीं खरीद पा रहा, एक बार जरा कह दे कि तुझे गाड़ी मिल जाएगी, एक बार जरा कह दे तेरे को बेटा मिल जाएगा, एक बार जरा कह दे तुझे बेटी मिल जाएगी तो मुझे मिल जाएगी। सबसे ज्यादा डिमांड उस आदमी की है जिसके मुंह से जो निकलता है और हो जाता है। आज मैं आपके सामने दो व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा। एक है परमेश्वर यहोवा और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह है। लिखा है परमेश्वर जो कुछ कहता है वह उसे करता भी है। परमेश्वर जो कुछ कहता है वह उसे करता भी है। मनुष्य कहता है पर लगभग पूरा नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, ना मैं आदमी हूं कि कहकर मुकर जाऊं। जो मैं कहूंगा वो कर दिखाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मैं जैसा कहता हूं वैसा कर दिखाता हूं। मनुष्य जो कहता है ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ कहा। मनुष्य मुकर सकता है, मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य कहकर भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर ना कहकर मुकरता है और ना कहकर बदलता है, बल्कि जो कहता वो कर दिखाता है। लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जो कहता है वो निश्चय कर दिखाता है। परमेश्वर ने आज तक अपनी शक्ति को प्रकट किया है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। माय गॉड, बहुत बड़ी बात है। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। आप कहें टेलीविजन बन जा और वो बन जाए, कैसा लगेगा आपको? आप नॉर्मल कुछ भी बात बोले कि आपके घर का मैट बन जाए और आप कहें कि मोबाइल आ जाए, साथ ही मोबाइल आ जाए, मेरे ख्याल से आप तो रातों रात फेमस हो जाएंगे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस परमेश्वर की उपासना आप करते हैं, जिस परमेश्वर की उपासना इजराइल करता था और आज भी करता है,
वो जो कहता है वो कर दिखाता है। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। परमेश्वर यहोवा ने कहा आकाश बन जा, आकाश बन गया। परमेश्वर यहोवा ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर यहोवा ने कहा तारागण बन जा, तारागण बन गया। परमेश्वर यहोवा ने कहा अंधेरा उजियाले से अलग हो जाए। क्या ऐसा बार बार कहा अंधेरा उजियाले से अलग हो जाए, अंधेरा उजियाले से अलग हो जाए, ऐसा बोला? जी नहीं, एक बार कहा अंधेरा उजियाले से अलग हो जाए और अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। एक बार क्या हुआ, मारुति की एक कार किसी व्यक्ति के पास थी और उसकी वो कार खराब हो गई और वो रोड के ऊपर रुक गया और उसने कहा मैं क्या करूं किस तरीके से, अब मैं तो फंस गया यहां पर। वहां से एक लिमोजिन के अंदर, गाड़ी के अंदर एक आदमी जा रहा था और उस आदमी ने उसको देखा और मारुति की कार उस व्यक्ति के पास थी जिसकी कार खराब हुई थी, और वो लिमोजिन से नीचे उतरा और उसने आकर पूछा कि भाई साहब क्या हुआ है? उसने बोला मेरी कार खराब हो गई है। ओके डोंट वरी, आप चिंता ना करो, आपकी कार को मैं देखता हूं। उसने बोला अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, आपके पास इतनी बड़ी कार है और मेरे पास तो छोटी सी कार है, तो आप इसको क्या देखेंगे, आप वेट कीजिए। और उसने उसको खोला और खोलकर उसको चेक किया, 2-3 प्लग हिलाए और उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने बोला ये लीजिए आपकी कार। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने बोला अरे सर आपने इसको कैसे स्टार्ट कर दिया? उसने बोला जिस कार को इसने बनाया वो मैं ही हूं, मैं इसको ठीक कर सकता हूं। और वो बड़ा हैरान हुआ, उसने बोला सर कमाल है, और आप तो लिमोजिन में बैठे हैं। उसने बोला मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे दुख हुआ इस बात का कि जिसको मैंने बनाया वो खराब हो गई। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं आप खुदा के बनाए हुए हैं, यदि आप कहीं खराब हो जाए तो वो आपको बनाने की सामर्थ्य रखता है। अगर आप में कहीं विपत्ति आ जाए, आप में कहीं संकट आ जाए, आप में कहीं विपत्तियां, प्रॉब्लम, समस्याएं आ जाए, आप कहीं पढ़ नहीं पा रहे, आपके लिए एजुकेशन बहुत बड़ी भयंकर विपत्ति बन गई है, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका खुदा जानता है और वो उतर कर आएगा और कहेगा तुझे मैं सेट कर देता हूं क्योंकि तू मेरा ही बनाया हुआ। आपका दुख आपके लिए बड़ा हो सकता है, आपकी मुसीबतें, आपकी असफलताएं आपके लिए बड़ी हो सकती हैं, आपका अंधापन आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन आपका खुदा नीचे उतर कर कहेगा तुझे मैंने बनाया, मैं तुझे सेट कर देता हूं। वो आपको ठीक करने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि उजियाला हो, उजियाला हो गया। परमेश्वर यहोवा ने कहा तारागण बन जा, तारागण बन गया। सारी दुनिया मानती है यहोवा परमेश्वर है, मानती है या नहीं? पूरी दुनिया, चाहे वो मूर्ति पूजा करते हो, चाहे वो मटीरियल की उपासना करते हो, चाहे वो ना करते हो, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, वो कहते हैं इस्राएलियों का खुदा है, लेकिन यीशु को वो खुदा नहीं मानते। मेरा काम जो है वो यही है कि यीशु को खुदा बताना, यीशु को पेश करना कि यीशु ही खुदा है। यह मेरा काम है, यह खुदा के खादिम का काम है, यह आपका काम है साबित करना कि यीशु खुदा है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे पता लगेगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर आप मरकुस पहला अध्याय उसकी 41 आयत पढ़ेंगे कि यीशु के पास कोढ़ी आता है। यीशु मसीह के पास आकर कोढ़ी ने कहा, क्या कहा? मुझे शुद्ध कर दे, और यीशु ने कहा शुद्ध हो जा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वचन के द्वारा यीशु मसीह ने आंधी और तूफान से कहा थम जा, आंधी तूफान थम गया। आंधी और तूफान जब आए थे तो चेला यीशु मसीह के पास गया, यीशु को जाकर बोलता है प्रभु यीशु व्हाट हैपेंड, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं यहां, हम मरे जा रहे हैं। और यीशु मसीह उठा। क्या यीशु मसीह ने चेले को डांटा? आप कहेंगे जी नहीं, यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा, लहरों को डांटा, आंधी से कहा थम जा, और वो थम गई। लहरों से कहा थम जा, और वो थम गई। यीशु ने डांटा। ध्यान दीजिएगा, उस बात को पकड़िए। क्या आपने पकड़ा? परमेश्वर यहोवा ने कहा था उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। परमेश्वर यहोवा ने कहा उजियाला हो जा, गैलेक्सी बन जा, बन गया। तारागण बन जा, बन गया। परमेश्वर यहोवा ने कहा पेड़ पौधे बन जाओ, बन गए। यहां यीशु मसीह भी कुछ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में से निकले थे। यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के द्वारा भेजे गए। कहां लिखा? यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर यानी परमेश्वर यहोवा ने
जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, यानी जो कोई मतलब आप, मैं, यहां बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वो सब, जितने टेलीविजन के अंदर लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो सब, और जो नहीं सुन रहे बाद में सुनेंगे वो सब, और जो नहीं सुन रहे हैं वे भी, जितने लोग इस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। पहले परमेश्वर काम करता था, परमेश्वर यहोवा, फिर यीशु मसीह काम करने लगे, और आज पवित्र आत्मा परमेश्वर काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पिता परमेश्वर यहोवा ने कहा आकाश बन जा तो बन गया, परमेश्वर यहोवा ने कहा उजियाला हो जा तो उजियाला हो गया, परमेश्वर यहोवा ने कहा अंधेरे से उजियाला अलग हो जाए तो हो गया, अंधेरा अलग हो जाए हो गया, समंदर बन जाए समंदर बन गया। अब यीशु ने कहा कोड़ी शुद्ध हो जा, हो गया। अब यीशु ने कहा आंधी थम जाओ, और आंधी थम गई। अब यीशु ने कहा लहरें थम जाओ, और थम गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय की तीसरी आयत में लिखा है, तीसरी आयत में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और यीशु के लिए बनाया गया है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसका मतलब जब परमेश्वर यहोवा ने कहा आओ हम मनुष्य की रचना करें, हम का मतलब क्या है? ज्यादा। हम का मतलब है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आओ हम मनुष्य की रचना करें, आओ हम सृष्टि की रचना करें।